किसान भाइयों नमस्कार। जब गेहूं की बाली निकल आती है और उसकी अवस्था कुछ इस प्रकार की होती है कि फूल उस पे बनना प्रारंभ हो जाता है, तो अक्सर हमारे किसानों से जिनको हल्की जानकारी नहीं हो पाती है तो उनसे एक गलती हो जाती है। सबसे पहली गलती तो वो ये करते हैं कि उसमें पानी छोड़ देते हैं। जो किसान नहीं करते उनके लिए नहीं है, जो किसान पानी देते हैं या सिंचाई करते हैं उनके लिए ये जरूरी चीज है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब आपकी गेहूं की फसल में फूल बनना प्रारंभ हो जाए तब आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो निषेचन क्रिया है वो बहुत स्लो हो जाती है और स्लो होने के कारण या तो जो दाना है वो बहुत ज़्यादा बारीक पकेगा और जो निचले क्लाउड्स होते हैं गेहूं की बाली के अंदर आप देख सकते हैं ये खाली रह जाते हैं। तो आप भूल कर भी जब फूल बन रहा हो तब सिंचाई ना करें। दूसरी एक गलती करते हैं स्प्रे की। आपने सुना होगा कि भाई जब गेहूं कोथ में आ जाए या बाली निकल आए तो फिर आपको जो है बोरोन जो 20% वाला होता है उसका स्प्रे करना होता है, जिससे आप बेहतर उत्पादन अपनी गेहूं की फसल या किसी भी फसल से ले सकें। दोस्तों, जो बोरोन का स्प्रे होता है वो थोड़ा पहले करना होता है। कह सकते हैं कि बाली हल्की सी निकलनी प्रारंभ हो तब स्प्रे करना होता है। लेकिन वही बात की जानकारी के अभाव में हमारे किसान जब फ्लोबरिंग पे हमारी गेहूं की फसल आ जाती है तब स्प्रे डालते हैं। उससे भी यही होता है, जो परागकण होते हैं वो स्प्रे के कारण ड्रॉप हो जाते हैं बाली से और उसके कारण जो दाने हैं वो बहुत कम बनते हैं या फिर बनते भी हैं तो वो आधे अधूरे बनते हैं, जिससे इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि हमारे किसानों को बम्पर उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, जो दो गलतियां मैंने अक्सर की जाती हैं उनके बारे में बताया कि फ्लोवरिंग के टाइम पे एक तो आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, दूसरा स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। सुनिश्चित ये आपको करना है, आपकी फसल है, आपकी खेती है, कि वहाँ पे ऐसा कौन सा समय होगा जब बाली निकल रही हो, उस अवस्था में हमें सिंचाई करनी है फ्लोवरिंग के टाइम से कुछ पहले, और आपको बोरोन वाला स्प्रे भी उसी समय पर करना है जब आपकी हल्की सी बाली निकलना प्रारंभ हो जाए। दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियाँ हमें छोटी लगती हैं लेकिन इसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े होते हैं, जिससे हमारा उत्पादन घट जाता है। तो ये गलती आप भी ना करें और इनके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों, जैसे जैसे हीटिंग होगी वातावरण में, आप देखने में आएगा कि जो गेहूं की बाली है उस पर जो इंसेक्ट का आना लाजमी है या फिर सूंडी का आना लाजमी है। तो जब आपके दाने अच्छे हो जाएं, हल्के हल्के बन जाएं, फ्लोवरिंग उतर जाए, तब आपको इंसेक्ट के साथ कोई भी फंगिसाइड, अगर फंगस का रोग कोई दिखाई दे रहा है तो आपको स्प्रे डाल सकते हैं अपनी फसल के अंदर। यदि ऐसी कोई शिकायत नहीं है तो बिल्कुल भी स्प्रे ना डालें, क्योंकि जहर से आपको बचना होता है। आप अपनी फसल को बचा कर रखें, यदि कोई दिक्कत है तब आप स्प्रे डालें। लेकिन जो मेजर गलती जो बताई थी दो, कि फ्लोवरिंग पे एक तो सिंचाई ना करें और एक स्प्रे ना करें, ये चीज़ आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं, और साथ ही यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।